गुड मॉर्निंग, नमस्कार हमारे सभी प्यारे मित्रों। और आज सुपर टेट की क्लास की साइंस की क्लास जिसमें बायोलॉजी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज से आशा करेंगे कि शुभ दिन आपका रहे और हमेशा बना रहे। और प्यारे मित्रों, आज से सुपर टेट का ऑनलाइन क्लास आपको बायोलॉजी का मिलने जा रहा है। आप लोग इसको अधिक से अधिक शेयर करें, ज़बरदस्त तरीके से शेयर करें। तो देखें, आइए शुरू करते हैं आज की बायोलॉजी की क्लास। सबसे पहले बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये कहाँ से आई, कैसे इसको लाया गया और इसकी आवश्यकता क्या होती है, यहाँ से हम अध्ययन करते हैं। और अध्ययन के साथ साथ इसमें हमें इसकी जो आवश्यकताएं हैं वो कहाँ कहाँ पे देखते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो मित्र जान लें कि बायोलॉजी शब्द जो है, जिसको हिंदी में जीव विज्ञान कहा जाता है, इसे जीव विज्ञान से ही स्पष्ट होता है जीवों का विज्ञान। साथ ही एक प्रश्न आता है कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया। तो याद रखिएगा कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया है। लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन, खास करके आज जो वर्तमान में एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है और एनटीपीसी में ज़बरदस्त तरीके से बायोलॉजी के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और देख लीजिएगा, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया है, तो लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया सबसे पहले। और दूसरी तरफ बायोलॉजी शब्द जो है, यह एक ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? एक ग्रीक भाषा का शब्द है बायोलॉजी। दूसरी चीज़ देखिए कि बायोलॉजी शब्द जो है, यह दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, बायो और लोगस। बायो प्लस क्या बना हुआ है? लोगोस। बायो शब्द जो है यह ग्रीक भाषा का शब्द है, जबकि लोगस क्या है? यह एक लैटिन भाषा का शब्द है। देखें कि बायोलॉजी शब्द में बायो शब्द जो है ग्रीक भाषा का शब्द है, जबकि लोगोस क्या है? लैटिन भाषा का शब्द है। बायो का अर्थ होता है लाइफ, बायो का अर्थ होता है लाइफ, और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी। स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना। पुनः देखिए, बायो शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से हुई है। बायोलॉजी शब्द की, बायो शब्द जो है एक ग्रीक भाषा का शब्द है बायो, और लोगस जो है एक लैटिन भाषा का शब्द है। बायो का अर्थ होता है लाइफ और लोगस का अर्थ होता है स्टडी। लाइफ का अर्थ होता है जीवन और स्टडी का अर्थ होता है अध्ययन करना, अर्थात जिसके द्वारा हम समस्त जीवों का अध्ययन करते हैं वही क्या कहलाती है? बायोलॉजी कहलाती है। पुनः देखेंगे मित्र कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी, सबसे पहली पॉइंट हम ध्यान रखेंगे, बायोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। और बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, अब प्रयोग की बात आती है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। प्रयोग करने का मतलब वही होता है कि जैसे जिस प्रकार से, और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले प्रयोग तथा नामकरण किसने किया। दोनों दो प्रकार के प्रश्न इसमें बनते हैं। एक प्रश्न इसका ये बनता है कि सबसे पहले प्रयोग किसने किया, और दूसरी बात ये होती है कि सबसे पहले नामकरण किसने किया, पहला नाम किसने दिया। तो नाम देने का काम किसने किया है? लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया है। अब देखेंगे, आगे इसका अध्ययन करेंगे कि बायोलॉजी जो है दो शब्दों से मिलकर बनी, बायो लोगस। बायो का अर्थ होता है लाइफ और लोगस का अर्थ होता है स्टडी, अर्थात जिसके द्वारा हम समस्त जीवधारियों के जीवन का अध्ययन करते हैं वही क्या कहलाता है? उसी को बायोलॉजी कहा जाता है। आगे देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, फिर देखते हैं। अब लाइफ देखिए क्या होता है। देखेंगे लाइफ क्या होता है, लाइफ का क्या तात्पर्य होता है। लाइफ, अब आपने देखा कि दो शब्दों से मिलकर बना है बायोलॉजी। एक तरफ हो गया लाइफ और दूसरी तरफ क्या हो गया? स्टडी। स्टडी यानी अध्ययन करना। अब लाइफ का मतलब होता है जीवन और स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना।
अर्थात जिसके द्वारा समस्त जीवधारियों का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। अब जीवन में हम सपोज करते हैं कि जीवन में दो शब्द हैं, जीव प्लस वन, क्योंकि समस्त जीवधारियों को वनों की आवश्यकता होती है और समस्त वन और वनस्पतियों को जीवधारियों की आवश्यकता होती है। ये दोनों एक दूसरे पर आधारित होते हैं। जीव का मतलब क्या होता है? जीव जिसके अंतर्गत, जीव को हम मान लेते हैं कि जंतु, जीव को हम क्या मानते हैं? जंतु मान लेते हैं। वैसे तो देखिए जीव का मतलब समस्त प्राणी आते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सपोज दैट मान लेते हैं, जीव को मानते हैं एक तरफ जंतु और दूसरी तरफ जीव को क्या मानते हैं? वन मान लेते हैं, वन वनस्पति मान लेते हैं। अब देखेंगे कि जब हम जीवों का अध्ययन करते हैं तो किसके द्वारा करते हैं? तब हम अध्ययन करते हैं जूलॉजी के माध्यम से। जूलॉजी जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जूम प्लस लोगोज, जूम प्लस लोगोस। जूम जो है ये ग्रीक भाषा का एक शब्द है, जबकि लोगोस जो है वो लैटिन भाषा का एक शब्द है। और देखेंगे जूम का अर्थ क्या होता है? एनिमेलिया, एनिमेलिया मतलब वैज्ञानिक नाम। और लोगोज का अर्थ क्या होता है? स्टडी, स्टडी का तात्पर्य क्या होता है? अध्ययन करना। पुनः देखेंगे कि लाइफ का अर्थ होता है जीवन, जीवन दोनों लोगों का होता है, समस्त जंतुओं का भी होता है और समस्त जो है वनस्पतियों का भी होता है। तो जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों का अध्ययन यानी जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसको हम जूलॉजी कहते हैं, और जिसके अंतर्गत वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? बॉटनी कहते हैं। दूसरी चीज इसको देखेंगे, अब जूलॉजी में दो शब्द हैं, जूम और लोगस, क्योंकि यह दो शब्दों से मिलकर बना है। जूम का तात्पर्य होता है एनिमेलिया, एनिमेलिया का अर्थ होता है एनिमल, एनिमल का तात्पर्य होता है जंतु, एनिमल माने क्या होता है? जंतु। अर्थात जिसके अंतर्गत हम समस्त जंतुओं का अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाता है? उसको हम जूलॉजी कहते हैं। बॉटनी क्या है? अब बॉटनी देखिए बास्किन शब्द से निकला हुआ है, यह ग्रीक भाषा के बास्किन शब्द से निकला हुआ है और बास्किन का अर्थ होता है टू ग्रेज। बास्किन का अर्थ क्या होता है? टू ग्रेज, और टू ग्रेज का अर्थ क्या होता है? चरना। चरना, किसको चरना? वनस्पतियों को चरना। अर्थात क्या हो गया? जिसके अंतर्गत हम वनस्पतियों का, पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं वही क्या कहलाता है? उसी को हम क्या कहेंगे? बॉटनी, या बॉटनी को हिंदी में कहते हैं वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। पुनः एक बार इसका देखेंगे, अध्ययन करेंगे। पुनः देखेंगे। हाँ मित्र, एक काम जरूर करिएगा, आप सभी लोगों से मेरा यह निवेदन है कि हम आपके लिए इतनी मेहनत करके वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं तो आपका भी एक थोड़ा सा हमारे सहयोग होना चाहिए। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मैं आरके ऑनलाइन एकेडमी, मेरा यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए सदा ही समर्पित होगा। बस आप इसको इतनी मात्रा में शेयर करें कि सबके यहाँ तक पहुँच सके और जो सेवा भाव मन में है उस सेवा भाव पर मैं खरा उतर सकूं। देखिएगा मित्र, सुपर टेट का क्लास है ये, और सुपर टेट में आपके लिए बायोलॉजी बहुत ही टॉपिक विषय जो आपका एकदम करंट क्वेश्चन फंसाएगा, देख लीजिएगा इस बार। तो देखिएगा, सीधी सी बात है, जूलॉजी आपका यहाँ पे देखेंगे। बायोलॉजी शब्द पुनः सुनिएगा, बायोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो और लोगस। दूसरी चीज, बायो का अर्थ होता है लाइफ अर्थात जीवन, और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी अर्थात अध्ययन करना। अब जीवन को हम दोनों रूपों में मानते हैं, समस्त जंतुओं का भी जीवन होता है और समस्त वनस्पतियों का भी जीवन होता है। समस्त जंतुओं का अध्ययन जिसके अंतर्गत हम करते हैं उसको हम जूलॉजी कहते हैं, तथा जिसके अंतर्गत समस्त वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं उसको हम बॉटनी कहते हैं।
दूसरी चीज, जंतुओं, जूलॉजी शब्द भी देखिए 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जूम और लोगस। जूम का तात्पर्य होता है एनिमेलिया अर्थात एनिमल, एनिमल अर्थात जंतु। तो जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसको हम जूलॉजी या जंतु विज्ञान कहते हैं, तथा जिसके अंतर्गत बास्किन। अब दूसरी तरफ देखिए बॉटनी, बॉटनी जो है देखिए यहाँ पे बॉटनी का तात्पर्य होता है वनस्पति विज्ञान। तो जिसके अंतर्गत हम समस्त वनस्पतियों तथा पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं वनस्पति विज्ञान। और वनस्पति विज्ञान अर्थात बॉटनी, बॉटनी जो है ये बास्किन शब्द से निकली हुई है। और बास्किन शब्द जो है, बास्किन का अर्थ होता है टू ग्रेज, टू ग्रेज का अर्थ होता है चरना, चरने का तात्पर्य। क्योंकि आप जानते हैं कि समस्त प्राणी जितने भी जंतु वर्ग में आते हैं, युगलीना को छोड़ दिया जाए तो समस्त जंतु जो होते हैं वह पेड़ पौधे और वनस्पतियों पर निर्भर करते हैं। चरने का तात्पर्य, अब चरने का तात्पर्य उस पर आश्रित रहना। किस पर आश्रित रहना? वनस्पतियों पर आश्रित रहना। तो समस्त प्राणी जिस पर आश्रित होते हैं वह क्या कहलाता है? उसको हम कहते हैं कि चरना। और ये चरना क्या हो गया? अर्थात वनस्पतियों का अध्ययन, इसीलिए इसको कहते हैं वनस्पतियों का अध्ययन। आइए दोस्त देखते हैं आगे कि कैसे हम इसमें क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे और किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया? सबसे फर्स्ट क्वेश्चन तो याद रखेंगे, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है, प्रयोग या नामकरण कर लेंगे, प्रयोग या नामकरण। वैसे तो प्रयोग करने में बहुत लोगों ने किया है, लेकिन नामकरण का प्रश्न आता है जो कि आपका यहाँ पूछा जाता है कि सर्वप्रथम नामकरण किसने किया। प्रयोग को हटा देते हैं, आप नामकरण के नाम से याद रखिए। सर्वप्रथम नामकरण सर्वप्रथम किसने किया हुआ है? तो सर्वप्रथम नामकरण जो है वह किया है किसने? सबसे पहले लैमार्क और ट्रेवीरेनस ने किया। लैमार्क ने किया और किसने किया है? ट्रेवीरेनस ने किया है। लैमार्क जो थे ये फ्रांस के रहने वाले थे और ट्रेवीरेनस जो थे ये जर्मन के रहने वाले थे। दूसरी चीज, बायोलॉजी के जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी? अरिस्टोटल्स इज फादर ऑफ बायोलॉजी। अरस्तु जो हैं वो बायोलॉजी के जनक हैं, बायोलॉजी के जनक। अब प्रश्न उठ रहा होगा बायोलॉजी के जनक कौन है अर्थात फादर? ये आपके कौन है? अरिस्टोटल। अरिस्टोटल या इनको कहा जाता है अरस्तु। अरस्तु एक बहुत बड़े दार्शनिक थे, आप सभी लोग जानते हैं। एक चीज अब यहाँ पर प्रश्न जबरदस्त उठ रहा है कि आखिर शब्द प्रयोग कर रहे हैं लैमार्क और ट्रेवीरेनस, तो हम इनको जनक क्यों कह रहे हैं? भैया वही बात हो गई जैसे बालक जन्म तो हमारे घर में लेता है लेकिन उसका नामकरण उसके पड़ोसी करते हैं, वही हाल हो गई। तो सबसे पहले नामकरण करने का काम लैमार्क और ट्रेवीरेनस करते हैं, परंतु उस पर सर्वाधिक अपना मत और प्रयोग करने का काम अरस्तु करते हैं। इसलिए बायोलॉजी के जनक जो माने जाते हैं वो कौन है? अरस्तु। तो बॉटनी के जनक, जूलॉजी के जनक कौन है? जूलॉजी के जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी? जूलॉजी के जनक कौन है? तो जूलॉजी के जो जनक हैं उनका नाम है अरिस्टोटल। अरिस्टोटल, अरिस्टोटल इज द फादर ऑफ जूलॉजी। अरस्तु कौन है? ये जूलॉजी के फादर माने जाते हैं। दूसरा, हु इज द फादर ऑफ बॉटनी? हु इज द फादर ऑफ बॉटनी? बॉटनी के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। सुनिएगा, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस इज फादर ऑफ बॉटनी। थियोफ्रेस्टस इज फादर ऑफ बॉटनी। बॉटनी के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस है। और देखेंगे, फिर से देखें एक बार कि बायोलॉजी शब्द का नामकरण सर्वप्रथम किसने किया? तो लैमार्क और ट्रेवीरेनस ने किया। जूलॉजी के जनक, बायोलॉजी के जनक, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन इन सुपर टेट ऑल वनडे एग्जाम, ये 3 कौन?
बायोलॉजी के जनक, हु इज द फादर ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट, इतने स्टार बना, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। बायोलॉजी के जनक अरस्तु, जूलॉजी के जनक अरस्तु, बट बॉटनी के जनक, हु इज द फादर ऑफ बॉटनी, बॉटनी के जनक थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस इज द फादर ऑफ बॉटनी। एक प्रश्न और सबसे जबरदस्त, जब ये बॉटनी के थियोफ्रेस्टस, एक प्रश्न आता है भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? स्क्रीनशॉट लें फट से, स्क्रीनशॉट उठाइए, मारिए स्क्रीनशॉट, तुरंत आने वाला है क्वेश्चन। एनटीपीसी का एग्जाम जो देंगे एकदम बिल्कुल रेडी रखें, और सुपर टेट के लिए आ जाइए, आ जाइए, ईट से ईट बजाएंगे सुपर टेट में बायोलॉजी से। देखें, हौसले नेक हों तो इरादे कभी कमज़ोर नहीं होते। देखें, एक क्वेश्चन और, भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं? भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं? ये क्वेश्चन आपका। यह एक पुस्तक का नाम है, और यह पुस्तक का नाम होने के कारण इसके लेखक या जनक विलियम जेम्स, विलियम जेम्स हैं जिन्होंने इस पर प्रयोग किया है। कुछ बायोलॉजी के जनरल क्वेश्चन, जैसे जंतु और पादप के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? जंतु और पादप के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? पादप के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? ये देखें, बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? तो जंतु और पादप के बीच की कड़ी युगलीना को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखिएगा मित्र, युगलीना एक ऐसा प्राणी है, ये रहा युगलीना, ये रहा युगलीना, देखें ये है युगलीना, ये बीच में एक है इसके केंद्रक, और यहाँ पर सब जो है ये कहलाता है इसका कसाब, जिसके माध्यम से ये तैरता है। ये इसका है केंद्रक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। और इसमें ये बीच बीच में ये देखिए, ये है इसमें क्लोरोफिल, जिसको हम बोलते हैं हरित लवक या क्लोरोफिल, यही है। अब एक चीज़ देखिए, क्यों कहा जाता है इसको जंतु और पादप के बीच की कड़ी? क्योंकि युगलीना एक ऐसा प्राणी है जो अद्वितीय है। इसके पास सामान्य जंतुओं की तरह से चलने की भी कैपेसिटी होती है, क्योंकि पेड़ और पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन नहीं करते, लेकिन युगलीना अपने कसाब की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करता है। दूसरी चीज, युगलीना जो है यह पौधों, क्योंकि इसमें उपस्थित क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, और जिसके कारण यह अपना भोजन स्वयं बनाता है, इसे किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती है। जब ये अपना भोजन स्वयं बनाता है तो स्वाभाविक है कि गुण किसका हुआ इसके पास? तब ये किसकी क्वालिटी रखता है? तब इसके पास गुण आ जाता है किसका? पौधों का। और पौधों का गुण होने के कारण यह किसका गुण रखेगा? पौधों का भी। अब दोनों चीज इसके अंदर हो गई, ये पौधों का भी गुण रखता है और दूसरी तरफ किसका गुण रखता है? जंतु का भी गुण रखता है। तो दोनों का गुण रखने के कारण ये युगलीना क्या कहलाता है? जंतु और पादप के बीच की कड़ी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वह कौन सा ऐसा जंतु है जिसके पास दो दो केंद्रक होते हैं? जिसके पास दो केंद्रक होते हैं। अब देखिए दो केंद्रक किसके पास होते हैं? स्क्रीनशॉट ले मित्र, आगे नेक्स्ट बताते हैं आपको। तो शेयर करना ना भूलें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, शेयर करें। आप हमारी इतनी मेहनत, आपका थोड़ा सा सहयोग, अपनी मोबाइल पर बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि हमारी सभी वीडियो आपको हम प्रोवाइड कराएं। और दूसरी चीज़, शेयर कीजिए, रुकना नहीं चाहिए। मैं नहीं थकता तो आप भी थकना नहीं चाहिए। इसको अधिक से अधिक शेयर करिए, उठाइए बटन, दबाइए बटन, शेयर हो और भी लोगों का लाभ हो, हमारे साथ साथ सबका हो। देखें नेक्स्ट, देखेंगे आगे, देखेंगे आगे क्या कहता है।
कौन सा ऐसा वह जंतु, ये हमारी शॉर्ट क्लास है, आज शॉर्ट क्लास ले रहे हैं हम, बहुत सूक्ष्म। और आगे नेक्स्ट, आज हमने स्टार्ट कर दिया है वीडियो, अब लगातार आपको मिलेगा, एकदम बिल्कुल बिंदास रहिएगा। आज से स्टार्ट है, बजा दूंगा ईट से ईट, कर दूंगा ऑपरेशन, तैयार रहिए, देखिएगा। आगे आगे ऐसा प्राणी जिसके पास 2 केंद्रक होता है, देखिए कौन सा वो है आपका, ये रहा पैरामीशियम। पैरामीशियम, इस पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीव हैं, लगभग 84 लाख जीव जातियां पाई जाती हैं और सब एक अपने आप में अद्वितीय लक्षण को छिपाए हुए हैं। ये चप्पल के तलवे के आकार का एक ऐसा प्राणी जो प्रचलन भी करता है परंतु एक विशिष्ट योग्यता रखता है, और इसकी वह विशिष्ट योग्यता क्या है कि इसमें 2 केंद्रक होते हैं, 2 न्यूक्लियस होते हैं। इसमें एक होता है ये और एक होता है ये। अब देखिए, ये कहलाता है लघु केंद्रक, जो छोटा वाला होता है ये कहलाता है लघु केंद्रक, और जो बड़ा वाला होता है वह कहलाता है गुरु केंद्रक। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसका, ये कहलाता है गुरु केंद्रक। यही एक ऐसा प्राणी है और एक कोश की जलीय जंतु है जिसके पास 2 केंद्रक होते हैं, अन्यथा सभी प्राणियों के पास केवल 1 केंद्रक होता है। आगे देखें, अब ये क्या होते हैं, ये इसके जो हैं, ये जो बाहर दिखाई दे रहे लटके हैं बाहर, ये क्या हैं, ये लटके हुए सब, इसको कहते हैं पश्चमाभ। ये है पश्चमाभ। इसी के द्वारा यह प्राणी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करता है। ठीक है मित्र, फिर मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही ऊर्जा के साथ और एक सुचारू रूप का वीडियो। या तो आज हमने थोड़ा सा छोटा सा क्लास लिया कि आप जान सकें कि बायोलॉजी पढ़ाने के लिए आ गया हूँ फूलपुर क्षेत्र से RK एकेडमी के साथ, आपका अपने YouTube चैनल पर, जिस पर आप खुद सहयोग कर रहे हैं और इसको शेयर कर रहे हैं। धन्यवाद देते हुए चलता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।